जब आपको कुछ इस तरीके की आवाज़ सुनाई दे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते वाटरफॉल दिखाई दे। आसमान में लहराते बादल दिख जाए। भगवान गणेश की इतनी बड़ी प्रतिमा के दर्शन हो जाए। दिन में भी इतना घना अंधेरा छाने लगे और अगर गाड़ियों की बिल्कुल आवाज़ ना आए तो समझ लेना आप महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशन माथेरान में हो। दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे माथेरान, जो भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है। इस वीडियो में आपको माथेरान के बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और साथ में ऐसे सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आप बिना देर किए यहाँ पहुँच जाओगे। सो थोड़ा टाइम निकालकर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं माथेरान की सिनेमैटिक और इन्फॉर्मेटिक जर्नी को। माथेरान भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है जो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कर्जत तालुका में बसा हुआ है। माथेरान की खोज मई 1850 में रायगढ़ जिले के कलेक्टर ह्यूज पॉइंट्स मैलेट ने की थी। माथेरान शब्द में माथे का मतलब होता है फोरहेड और रान का मतलब होता है फॉरेस्ट, यानी कि माथेरान का मतलब हुआ फॉरेस्ट ऑन फोरहेड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो माथेरान आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। सी लेवल से 800 मीटर की ऊंचाई पे लोकेटेड माथेरान एशिया का एकमात्र ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन है। इसका मतलब अगर आप माथेरान में घूमना चाहते हो तो आपको चल के या फिर हॉर्स राइडिंग करके यहाँ के हर एक पॉइंट को एक्सप्लोर करना होगा। ये हिल स्टेशन मुंबई से 90 किलोमीटर और पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। माथेरान का मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे चलने वाली टॉय ट्रेन, जिसे माथेरान की रानी कहा जाता है। इंडियन रेलवेज में 5 टॉय ट्रेन को शामिल किया गया है। उन्हीं में से माथेरान टॉय ट्रेन एक है। माथेरान रेलवे का निर्माण 1907 में सर एडम जी पीरबाई द्वारा किया गया था। माथेरान टॉय ट्रेन नेरल स्टेशन से चलती है और लगभग 21 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए माथेरान पहुंचती है। नेरल जो सी लेवल से 50 मीटर है, वहां से टॉय ट्रेन 750 मीटर का एलिवेशन गेन करते और जिगजैग रास्तों से होते हुए माथेरान आती है। टॉय ट्रेन के इस खूबसूरत सफर में हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे अद्भुत नज़ारे। लेकिन टॉय ट्रेन का ये रास्ता बारिश के 4 महीने बंद रहता है। मानसून में ये ट्रेन अमन लॉज स्टेशन से माथेरान के बीच चलती है, जिसका डिस्टेंस कुछ 2 किलोमीटर होता है और 20 मिनट का समय लगता है। यहाँ पे आए हर एक टूरिस्ट को टॉय ट्रेन का सफ़र ज़रूर करना चाहिए। ये आपके लाइफ का यादगार लम्हों में से एक होगा। माथेरान में जगह है दस्तूरी नाका, जहां तक व्हीकल अलाउड है और इस जगह तक पहुंचने के लिए आपको
माथेरान के घाट सेक्शन से आना होता है। घाट सेक्शन के इस जिगजैग वाले रास्ते को चढ़ते समय काफ़ी मज़ा आता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारे आंखों के सामने नेरल शहर का नज़ारा दिखता है। रास्ते में हमें कई सारे वाटरफॉल भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, माथेरान में घूमने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक ऐसा पॉइंट दिखाने वाला हूँ जहाँ हमें गणेश भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देती है, जिसे कहा जाता है कड़यावरचा गणपति। माथेरान घूमने आए लोग यहाँ का एक पॉइंट है जो हमेशा मिस कर देते हैं। पॉइंट पे हमें दिखाई देता है गणेश भगवान जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जहाँ से टिकट काउंटर है वहीं से आपको लगभग 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। ये पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें कुछ आधे घंटा चलना पड़ता है, वो भी इस टॉय ट्रेन के ट्रैक से। रास्ते में हमें पहाड़ों से गिरते हुए झरने दिखाई देते हैं, आसमान में बादल, और इन्हीं नज़ारों को देखते हुए गणपति भगवान के दर्शन होते हैं। कड़यावरचा गणपति का मतलब हुआ गणपति ऑन द एज ऑफ माउंटेन। ये मूर्ति कुछ 60 फीट लंबी है और एक ही पत्थर में तराश करके बनाई गई है। 2004 में ये मूर्ति की स्थापना हुई थी। पहाड़ के बीच में बसी ये मूर्ति देखने में बहुत ही आकर्षक लगती है और इस पॉइंट को मस्ट विजिट बनाती है। दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं माथेरान का सबसे फेमस पॉइंट एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि है शार्लेट लेक। तो ये जो लेक है माथेरान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी का पानी माथेरान में इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये लेक भर जाता है मानसून में, तब यहाँ से पानी बह के जाता है, जो वाटरफॉल बन जाता है और काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस लेक के अंदर नहाने की कोशिश ना करें। अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर 3 लड़के डूब के मर चुके हैं। तो आप आइए, नेचर को एंजॉय कीजिए, ऐसा कुछ मस्ती ना कीजिए और घर पे चले जाइए। माथेरान आने वाला हर एक मुसाफिर इस लेक को विजिट जरूर करता है। ये लेक का पानी माथेरान में पीने के लिए इस्तेमाल होता है। ये लेक मानसून में बहुत फोटोजेनिक होता है और ये 3 तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है। शार्लेट लेक का पानी जब ओवरफ्लो होता है तो आगे सिलिया पॉइंट के पास जाता है और वहाँ से ये वाटरफॉल का रूप ले लेता है। सिलिया पॉइंट को मानसून में बंद कर दिया जाता है क्योंकि ये थोड़ा रिस्की है। सिलिया पॉइंट से गिरने वाला वाटरफॉल माथेरान का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जो कुछ 300 मीटर से भी ऊंचा है। ये वाटरफॉल तेज हवा के कारण रिवर्स भी होता है। यही पास में और एक पॉइंट है जिसे लॉर्ड्स पॉइंट कहा जाता है। ये पॉइंट भी देखने लायक है और यहाँ से हमें माथेरान माउंटेन रेंज का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। हमने सभी लोकेशन को चलकर एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया था। अगर आपको हॉर्स राइडिंग करके घूमना है तो पॉइंट के हिसाब से आपको पैसे देने होंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट पे आपको फूड स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ पे आप कुछ ऐसे टेस्टी और हेल्दी फूड खा सकते हो। यही छोटे छोटे फूड स्टॉल यहाँ पे रहने वाले लोगों का रोजगार है। यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इश्यू रहता है, तो कैश अपने पास जरूर रखना। अभी हम देख रहे हैं किंग जॉर्ज पॉइंट और यहाँ से पिसरनाथ वाटरफॉल का बेहद ही सुंदर नज़ारा दिखता है। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वाटरफॉल है माथेरान का, जो काफ़ी खूबसूरत है। अगर ये वाटरफॉल का व्यू पॉइंट देखना है आपको, तो आपको आना पड़ेगा किंग जॉर्ज व्यू पॉइंट। मानसून में माथेरान के पहाड़ों से असंख्य झरने बहते हैं और ये नज़ारा दिल को छू लेता है।
अगर आपको लोग चिल्लाते हुए दिख जाए तो समझ लेना आप इको पॉइंट पहुंच गए हो। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं माथेरान के एक फेमस पॉइंट पे जो कि है इको पॉइंट। तो इको पॉइंट बेसिकली ये होता है कि अगर आप कुछ बोलते हो तो आपको अपनी आवाज़ रिटर्न आती है। तो आप यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हो और ये बहुत ही फेमस पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा गर्दी है यहाँ पर मिलते होने के बावजूद। माथेरान के मस्ट विजिट पॉइंट में से एक है इको पॉइंट। यहाँ से वैली व्यू का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है और साथ में दिखता है लुइसा पॉइंट जहाँ हम लोग अभी जाने वाले हैं। माथेरान एक्सप्लोर करते करते अभी हम आ चुके हैं लुइसा पॉइंट पे। बेसिकली यहाँ पे जितने भी पॉइंट है ना उनमें से कुछ आपको अगल बगल में ही मिलेंगे और कुछ पॉइंट दूर दूर मिलेंगे। तो लुइसा पॉइंट काफ़ी दूर था, हम लोग काफ़ी चल के आए और लुइसा पॉइंट बेसिकली एक मेन पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। लुइसा पॉइंट माथेरान का मस्ट विजिट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से माथेरान माउंटेन रेंज का खूबसूरत व्यू दिखता है। यहाँ से ठीक सामने पिसरनाथ वाटरफॉल दिखता है और वो देखकर हमें पता चलता है ये वाटरफॉल सच में कितना बड़ा है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा सेपरेट माउंटेन दिखता है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू है। इस पॉइंट पे ये सेपरेट माउंटेन फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। इस पॉइंट के पास में है मलंग पॉइंट जहाँ से हमें मलंगगढ़ दिखाई देता है, वो भी तब जब वेदर क्लियर हो और फॉग बिल्कुल ना हो। इस पॉइंट से हमें पनवेल के माउंटेन दिखाई देते हैं। दोस्तों माथेरान एक्सप्लोर करने आया था बट कहते हैं ना किस्मत कुछ भी हो सकता है। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे आज महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर, उसका नाम है साइको प्रसिद्ध, आई नो आप सब लोग जानते रहोगे। देखिए हेलो मित्रांनो, अचानक से आज हमारी भेंट हो गई, मतलब कुछ प्लान नहीं था मिलना है करके। क्या हुआ कि मैं जहाँ पर गया था बाइक पार्क करने के लिए उधर पे खड़ा था और इसने मुझे पहचान लिया। साइको प्रसिद्ध 5 लाख सब्सक्राइबर, फेमस, बहुत ही फेमस है, मराठी में व्हिडिओ बनाते हैं, हर एक बच्चे को पता है साइको प्रसिद्ध। काय बोलायचं तुम्हाला? बस एवढंच बोलायचं आहे का आजपर्यंत तुम्ही विदुर भाऊला बहुत प्रेम सपोर्ट दिला, पण येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला विदुर भाऊच्या चॅनलवर सिनेमॅटिक बहुत वेगळ्या पद्धतीने पाहायला भेटेल, कारण आजच मी त्याच्याजवळ नवीन कॅमेरा पाहिला आहे। तर येणार जेवढी व्हिडिओ असेल विदुर भाऊचे ते जास्तीत जास्त शेअर करण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो। साइको प्रसिद्ध को भी सब्सक्राइब करो, मैं यहाँ पर दे दूंगा यूट्यूब चैनल का नाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माथेरान का जंगल इतना घना है कि यहाँ पे दिन में आपको ऐसा फील होगा कि रात हो गई है। जब आप मानसून सीजन में आओगे माथेरान, तब आपको माथेरान का क्लाइमेट मोस्टली आपको ऐसा ही दिखाई देगा। सकते हो कि सब जगह यहाँ पे आपको पूरा फॉग दिखाई दे रहा है, घना जंगल है, फॉग है और पूरा अंधेरा छाया हुआ है। दोपहर बज रहे हैं लगभग 2। यही है माथेरान की खास बात। हर जगह कोहरा और अंधेरा छा जाता है और लगता है सनसेट हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हम देख रहे हैं सनसेट पॉइंट। मानसून में सनसेट तो देखने नहीं मिलता, लेकिन यहाँ से व्यू एकदम फर्स्ट क्लास होता है। ये पॉइंट माथेरान से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, इसके कारण काफ़ी कम लोग इस पॉइंट को विजिट करते हैं। तो अगर आप कोई ऑफबीट पॉइंट ढूंढ रहे हो तो यहाँ जरूर आना। माथेरान वेस्टर्न घाट्स में बसा हुआ है और उसी कारण यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। माथेरान में सालाना 850 mm या कहें 72 इंच की बारिश रिकॉर्ड की जाती है। 27 जुलाई 2019 में यहाँ पे 440 mm की बारिश हुई थी, जो कि अब तक की रिकॉर्ड तोड़ बारिश है। ये बारिश इतनी ज़्यादा है कि राजस्थान राज्य के एनुअल रेनफॉल अप्रॉक्सीमेटली 435 mm को भी पीछे छोड़ देती है। इतना ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा बना होता है। 2000 में इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण टॉय ट्रेन रूट के कई सारे जगह पे डैमेज हो गया था और उसी के कारण नेरल टू माथेरान टॉय ट्रेन को 3 साल के लिए बंद कर दिया गया था।
अभी हम रुके हैं अलेक्जेंडर पॉइंट पे। ये पॉइंट मार्केट से 1 किलोमीटर से भी कम की डिस्टेंस पे है। मानसून में माथेरान तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बट कभी कभी मानसून में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो वेदर पूरा फॉगी होता है और आपको नज़ारा नहीं दिखाई देता है कुछ भी। जैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ रामबाग पॉइंट पे और आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा फॉगी है। बट इस वीडियो में जितना हो सकता है उतने मैं आपको सुंदर सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ। रामबाग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको ये वाटरफॉल दिखाई देगा। अभी मॉर्निंग के लगभग 8:30 बज रहे हैं और वीकडे का टाइम है, इसके लिए अभी कोई नहीं है मेरे अलावा यहाँ पर। और सामने का आप नज़ारा देख सकते हो। अभी सेफ वाटरफॉल है, यहाँ पर आप नहा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और अभी बारिश भी शुरू हो गई, मुझे अपना कैमरा रखना पड़ेगा। पहाड़ों से गिरते वाटरफॉल, तेज बहती हवा और लहराते बादल माथेरान को मस्ट विजिट लोकेशन बनाते हैं इन मानसून सीजन। अभी हम आ गए हैं गारबेट पॉइंट पे। बहुत से लोग इस पॉइंट को मिस कर देते हैं क्योंकि ये पॉइंट माथेरान के पहले आता है और यहाँ तक जाने के लिए 40 मिनट चल के जाना होता है। इस पॉइंट से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो आपको स्वर्ग में रहने की फीलिंग्स देता है। अगर आप एडवेंचर लवर हो तो आपको मैं बता दूं, माथेरान पहुंचने के लिए बहुत सारे ट्रेकिंग रूट है, जैसे कि वन ट्री हिल पॉइंट, रामबाग पॉइंट, सनसेट पॉइंट, पेप फोर्ट रूट और गारबेट पॉइंट। इस पॉइंट से दिखता है गारबेट प्लेटू जो लगभग 800 मीटर लंबा है, जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने ग्रीन चादर बिछा दी हो। जंगल की खूबसूरती बारिश में खिल के आती है। मानसून में माथेरान कुछ ऐसा दिखाई देता है। कुछ सेकंड के लिए नेचर को महसूस कीजिए उन्हीं के आवाज़ में। दोस्तों, माथेरान भले ही स्मॉलेस्ट हिल स्टेशन हो, लेकिन माथेरान जो माउंटेन रेंज है ना, ये बहुत ही दूर तक फैला हुआ है। और इस माथेरान माउंटेन रेंज में आपको बहुत सारे ऐसे फोर्ट दिखाई देते हैं या माउंटेन दिखाई देते हैं जहाँ पर आप ट्रेक करके जा सकते हो। उन्हीं में से माथेरान के सबसे पास में लोकेटेड है पेप फोर्ट, जो कि मुंबई का बहुत ही फेमस ट्रेक है। तो पेप फोर्ट का ट्रेक करने के लिए आपको ये रेल की पटरियाँ जो कि टॉय ट्रेन की है, यहाँ से होकर जाना पड़ता है। और रास्ते के किनारे आपको ऐसे सुंदर सुंदर पहाड़ से गिरते हुए वाटरफॉल दिखाई देते हैं। माथेरान के पास में है पेप फोर्ट, जो एडवेंचर लवर्स के लिए पैराडाइज है। पेप फोर्ट का रास्ता मानसून में बेहद खूबसूरत होता है। एक तरफ वैली व्यू, दूसरी तरफ माउंटेन से गिरते वाटरफॉल। कुछ घंटे ट्रेक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं पेप फोर्ट, जहां पे हमें पेप देवी के दर्शन होते हैं। पहाड़ की चोटी पे बसा ये मंदिर ड्रोन के माध्यम से बेहद सुंदर दिखता है। जब हम माथेरान का घाट चढ़ते हैं तो हमें ये वाटरफॉल दिखता है, जिसे जुम्मापट्टी वाटरफॉल बोला जाता है। ये वाटरफॉल फैमिली के लिए काफ़ी सेफ है और रोड के किनारे होने के कारण इजीली एक्सेसिबल है। नेरल से माथेरान जाते हैं तो रास्ते के किनारे हमें एक वाटरफॉल दिखाई देता है, जिसे कहते हैं जुम्मापट्टी वाटरफॉल। लेकिन अगर आप टैक्सी से आते हो तो आप इस वाटरफॉल को विजिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर टैक्सी नहीं रुकती। अगर आपको इस वाटरफॉल में एंजॉय करना है तो आपको अपने खुद के व्हीकल से आना पड़ेगा।
माथेरान के इस घने जंगल में हमें बहुत से एनिमल दिखते हैं। बंदर की पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और जब भी आपको ये बंदर दिखे उनके सामने कुछ खाने की कोशिश ना करें, वरना ये आप पर अटैक कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको माथेरान की मिट्टी लाल कलर की दिखाई देगी और सब जगह आपको इस तरीके के पत्ते गिरे हुए दिखाई देंगे। माथेरान का जंगल इतना घना है कि अगर आप यहाँ से वहाँ गए तो आप रास्ता भटक सकते हो। माथेरान के सबसे खूबसूरत पॉइंट को मैंने आखिर में बचा के रखा है, जो कि है पैनोरामा पॉइंट। ये पॉइंट तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चल के जाना होता है। जैसे इसका नाम वैसे इसका व्यू, बोले तो एकदम पैनोरामिक व्यू ऑफ माथेरान माउंटेन रेंज। यहाँ से हमको पेप फोर्ट, चंदेरी फोर्ट, ताहुली, मलंगगढ़, सनसेट पॉइंट और नाखिंद रिज दिखाई देता है। मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ और हमेशा मुझे फॉगी वेदर या नॉर्मल व्यू देखने को मिला था, लेकिन इस बार भगवान की कृपा से क्लाउड देखने को मिला। ये नज़ारा देखने के बाद आज मैं फाइनली खुश हुआ और इस पॉइंट पे आना वर्थ साबित हुआ। माथेरान के पास में बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल हैं जो आप विजिट कर सकते हो, जैसे कि दिक्षल वाटरफॉल, दोधानी वाटरफॉल, बेकरे वाटरफॉल और भीपुरी वाटरफॉल। ये सभी वाटरफॉल को आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ विजिट कर सकते हो। माथेरान आने के लिए आपको नेरल स्टेशन आना होता है, जो सेंट्रल लाइन पे पड़ता है। नेरल स्टेशन से आपको शेयरिंग में टैक्सी मिल जाती है, जो आपको पर पर्सन 100 रुपीज़ लेकर दस्तूरी नाका छोड़ देती है। उसके बाद आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फीस देना होता है और फिर आप टॉय ट्रेन से या फिर 2 किलोमीटर चल के माथेरान पहुंच जाते हो। माथेरान में और भी सारे पॉइंट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि लिटिल चौक पॉइंट, बिग चौक पॉइंट, वन ट्री हिल पॉइंट, मंकी पॉइंट, हार्ट पॉइंट। दोस्तों, माथेरान की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।